हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर के बिजली का बिल पे किया या फिर गैस का बिल पे किया या फिर पानी का बिल पे किया, तो उस केस में किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा वो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को तो सिर्फ टैक्स से मतलब है। तो आइए देखते हैं टैक्सेशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल। तो जो बिल एम्प्लॉयर ने पे किया, आइए उसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं। तो हम इसमें भी क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। तो चलिए केस बनाते हैं। इफ फैसिलिटी ओन्ड बाय, यानी हम देखेंगे अगर वो फैसिलिटी कंपनी की खुद की है, मतलब आप एम्प्लॉय हो BSES के, आप एम्प्लॉय हो भारत पेट्रोलियम गैस के, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर इफ फैसिलिटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के पास बिल आया, एम्प्लॉय ने कंपनी भेजा और वहां से पेमेंट हो गई, तो दोनों केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल बस एक डिफरेंस क्या आएगा, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, और इस केस में टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। अब देखते हैं टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। एंड टैक्सेबल वैल्यू शैल बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि वो गैस, वो बिजली, वो पानी उसी कंपनी का है जहां पे आप एम्प्लॉय हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एंड इस केस में क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू शैल बी इनवॉइस प्राइस, यानी कि जो बिल पे अमाउंट होगा वो बिल कंपनी पे करेगी और उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट टैक्सेशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि गैस का बिल, बिजली का बिल, वाटर बिल अगर कंपनी ने पे किया तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये हमने कंप्लीट किया। तो चलिए एक और टॉपिक देखते हैं। क्या है वो टॉपिक, टैक्सेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर की गाड़ी, यानी कंपनी की खुद की गाड़ी है, यानी कि सब एम्प्लॉय को वो सुबह कंपनी में लाती है और शाम को छोड़कर आती है, तो उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा। चलिए इसमें भी केस बनाते हैं। इफ फैसिलिटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर ओन्ड बाय एम्प्लॉय, तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में अमाउंट तो टैक्सेबल होगी, बट कुछ चेंज होगा, वही सेम, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, और ऊपर होगा टैक्सेबल फॉर ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, बस एक बार वो देखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू होगी प्राइस चार्ज
फ्रॉम अदर पब्लिक, यानी अगर आप सेम फैसिलिटी जनरल पब्लिक को देते तो कितना प्राइस चार्ज करते, और इस केस में टैक्सेबल वैल्यू होगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट फॉर सच फैसिलिटी। ठीक है, तो टैक्सेबल होगा दोनों केसेस में, बट यहां पे वही डिफरेंस है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का और अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का। अब इसमें कुछ नोट लिखने हमको, चलिए एक एक करके नोट लिखते हैं। इफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू railways or airways employee, then it shall be fully exempt। तो ये क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अगर आपने रेलवे और एयरवेज के एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी तो ये क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। दूसरा लिखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस। तो अगर कुछ पैसा एम्प्लॉय ने दे दिया तो वो क्या होगा, रिड्यूस कर देंगे। और एक नोट है, कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस टू रेजिडेंस शैल बी एग्जम्प्ट। तो हमने 3 नोट क्या देखे, अगर रेलवेज और एयरवेज के एम्प्लॉय को आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी कर ली तो उसको माइनस करेंगे। और कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस टू होम शैल बी एग्जम्प्ट। तो कन्वेंस फैसिलिटी अगर ऑफिस से घर जाने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए दी गई है तो वो क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो हमने इस लेक्चर में 2 कॉन्सेप्ट पूरे किए, एक तो टैक्सेशन ऑफ किसका, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का, और दूसरा टैक्सेशन ऑफ यूटिलिटी यानी कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने पूरे किए। ठीक है, थैंक यू सो मच।